रेडी रेडी स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी संख्या 1 रेशमा का विवाह प्रत्युत्तरदाता के साथ दिनांक 8/3/1998 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्र पैदा हुआ। प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के साथ अपीलार्थी को घर से निकाल दिए जाने के बाद उसने दंड प्रक्रिया संख्या की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किया। इसके बाद प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी को 23/4/2008 को तलाक दे दिया, जिस कारण आवेदन में संशोधन किया गया। आवेदन में अपीलार्थी का कथन था कि प्रत्युत्तरदाता राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में शिक्षक है, जहां से उसे 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है और शिक्षण के अलावा वह मेहमानी की दरगाह में भी कार्य करता है, जहां से भी उसे 20,000 रुपये मिलता है। इसलिए उसने स्वयं के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह तथा पुत्र के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह के भरण पोषण का दावा किया। प्रत्युत्तरदाता ने स्वीकार किया कि वह सरकारी स्कूल में शिक्षक है और उसका वेतन 18,500 रुपये है। परिवार न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि आवेदिका एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, इसलिए दंड प्रक्रिया संख्या की धारा 125 के अंतर्गत उसका भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। अतः इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 2007-6 SCC 785 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में परिवार न्यायालय ने आवेदिका अपीलार्थी के दंड प्रक्रिया संख्या की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन को मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत आवेदन माना और आवेदिका के पक्ष में 3 लाख रुपए का एक मुश्त भरण पोषण देने हेतु प्रत्युत्तरदाता को आदेश दिया तथा पुत्र को उसके वयस्क होने तक 2,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया। उपर्युक्त निर्णय आदेश में भरण पोषण की धनराशि में वृद्धि के लिए अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया, तो प्रत्युत्तरदाता ने भी परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने अपेक्षित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28/7/2010 के द्वारा अभिनिश्चित किया कि परिवार न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था। अतः
उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता के पुनर्निरीक्षण को बिना आज्ञा परिवार न्यायालय के निर्णय एवं आदेश निरस्त कर दिया और अपीलार्थी को धारा 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया।